हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं निहाल यादव आपकी अपने यूट्यूब चैनल नील वन शॉट्स में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं पॉलिटी संविधान भाग का वन शॉट रिवीजन, जहां पर आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स की 10 से 15 मिनट में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का पालन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कुल भाग 22 हैं और कुल अनुच्छेद 395 हैं। भाग पहला है अनुच्छेद 1 से 4 तक, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सबसे पहले अपन संघ का मतलब समझेंगे। संघ वह होता है जिसके जो आसानी से नहीं टूटे, मतलब कोई भी देश जिसके राज्य आसानी से टुकड़े नहीं हो। भारत एक संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब जो भारत के राज्य होंगे वह एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ, मतलब जो भारत के जितने राज्य हैं वह एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। फिर है परिसंघ। परिसंघ को कहते हैं, मतलब जब छोटे छोटे राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं तो वह परिसंघ कहलाता है। यह बहुत कमज़ोर होता है, इसके राज्य आसानी से टूट सकते हैं। फिर आता है संघ, फेडरेशन। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, इसमें भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा अमेरिका। अमेरिका एक फेडरेशन है, बल्कि भारत एक यूनियन है। संघ, यूनियन, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अर्थात कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भारत में मिला सकती है। इसका एग्जाम्पल होगा सिक्किम। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 16 मई 1975 में भारत के 22वें राज्य के रूप में मिलाया गया। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के किसी भी राज्य का नाम, उसकी सीमा, उसका क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे एमपी छत्तीसगढ़ के रूप में टूटा 1 नवंबर 2000 को, यूपी उत्तराखंड के रूप में टूटा 9 नवंबर 2000 को, बिहार झारखंड के रूप में टूटा 15 नवंबर 2000 को। अब चलते हैं अनुच्छेद 4। जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। अर्थात जब भी संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाती है और किसी भी भारत के राज्य की सीमा या उसके क्षेत्रफल का विभाजन करती है तो राष्ट्रपति उसमें दखल अंदाज नहीं कर सकती, मतलब उसको राष्ट्रपति की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजन है इसका क्यों नहीं राष्ट्रपति इसमें दखल अंदाज कर सकते हैं, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अखंड भारत। पहले हमारा भारत अखंड भारत था। अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान के रूप में 1893 ड्रंड लाइन के द्वारा हुआ। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार के रूप में बर्मा के द्वारा हुआ। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा 1947 में पाकिस्तान के रूप में हुआ। जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ वह मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ। पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है उसको जीरो लाइन कहा जाता है। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब उसमें बहुत सारी रियासत थी। अंग्रेज़ों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिए, भाई पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए या अपना स्वतंत्र देश बना लें। जब देश आज़ाद हुआ तब भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। देसी रियासत को भारत में मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। देसी रियासत को मिलाने में 3 लोगों की अधिक भूमिका थी। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। कुछ ऐसी देसी रियासत थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी। जो देसी रियासत जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी उनकी संख्या 3 थी। सबसे पहले हैदराबाद भारत में मिलना नहीं चाहता था, लेकिन 17 सितंबर 1914 को ऑपरेशन पोलो द्वारा
हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। फिर है जूनागढ़। जूनागढ़ के जो राजा थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन जनमत संग्रह द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे भारत में मिला लिया। तीसरा आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो राजा था वो हरि सिंह था, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी, राजा हिंदू था। उसको 26 अक्टूबर 1947 में विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ। भारत को 4 भागों ABCD के रूप में बांटा गया। राज्य ई में अंग्रेजों का शासन। राज्य ई में उन क्षेत्रों को रखा गया है जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, और यह कुल मिलाकर 9 राज्य थे। राज्य बी मतलब देशी रियासत, देशी रियासतों का शासन। जहाँ पर देशी रियासतों का शासन था उसे राज्य बी में रखा गया। राज्य सी बड़े शहर, मतलब जैसे कि जहाँ पर बड़े बड़े शहर थे वहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, वहाँ उसे राज्य सी में रखा गया। जैसे अपन लोग यूपी का सोचें तो यूपी का बड़ा शहर जैसे कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, अगर उस पर अंग्रेजों का शासन होता तो उसको राज्य सी में रखा गया। ऐसे कितने राज्य थे? 10 राज्य थे। राज्य डी जिसमें केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ एक ही था, वो था अंडमान निकोबार। इधर कमेटी, यह कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसने उसका विरोध किया। 1948 में एस्कीधर कमेटी का गठन हुआ और यह एक पहली भाषाई आधार पर बनने वाली कमेटी थी। फिर थी JVP समिति। JVP मतलब J से जवाहरलाल नेहरू, P से पीताबाई सीता मैया और P से सरदार भाई पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए विरोध किया। फिर आती है भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। 1992 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। किसके द्वारा? पेट्टू श्रीरामुलु द्वारा। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य था। फिर आया फजल अली आयोग। 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए इस आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1993 में। इसको 7वें संविधान संशोधन 1996 में पारित किया गया। भाषाई आधार पर सबसे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। पेप्सू मीन्स पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। जो पंजाब था, पहले पंजाब बहुत बड़ा था, इसलिए पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग द्वारा हुआ। इसको 4 भागों में टूट गया। जहाँ हिमालय थे मतलब पर्वत थे उसको हिमाचल प्रदेश में बोल दिया। जहाँ लोग हिंदी बोलते थे वह हरियाणा हो गया। जहाँ पर लोग पंजाबी बोलते थे वह पंजाब हो गया। जो विवादित क्षेत्र था उसको चंडीगढ़ कर दिया गया। इसलिए कुछ चंडीगढ़ पंजाब में आता और कुछ चंडीगढ़ हरियाणा। अब आते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू भाग 1। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। यदि कोई नए राज्य का गठन हो रहा है तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। और एक आता है नेफा का अर्थ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म के रूप में पूछ लिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। अब भाग 1 कंप्लीट हो गया। भाग 2 को अगली वीडियो में पूरा विस्तार से ऐसे ही प्रॉपर नोट्स के साथ समझाया जाएगा। यदि आपको यह समझ में आया हो तो कृपया हमारे चैनल नील वन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।